तो ये जो मैंने आपको अभी प्रश्न करवाए थे वो सभी एक वृत्त के घेरे में बैठे हुए वो वाले प्रश्न करवाए थे, और इसका बेसिक था जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दिया था। और अब हम चल रहे हैं टाइप 2 की तरफ। किधर? टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 का है पंक्ति में। प्रश्न है आपका, पंक्ति में व्यक्ति बैठे होते हैं, एक लाइन में जो लोग बैठे होते हैं, एक रो में जो लोग बैठे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका मैं आपको आज बेसिक के साथ में क्लियर करवा देता हूं। इसके भी आपके प्रश्न, तो जब भी आपके सीटिंग अरेंजमेंट का आपको टॉपिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न कह रहा है आपका, तो जब भी पंक्ति में अगर आपके प्रश्न आ जाए, जब भी पंक्ति में आपके प्रश्न आ जाए, तो प्यारे विद्यार्थियों, पंक्ति का मतलब ये एक पंक्ति है और एग्जामिनर कहता है कि एक पंक्ति में 5 लोग बैठे हैं, तो मैंने एक पंक्ति में 2, 3, 4 और 5 लोग बैठा दिए, और कहता है एक पंक्ति में 5 लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं मतलब ये लोग ऐसे बैठेंगे। एक पंक्ति में 5 लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो मैंने उत्तर की ओर मुख करके इनको बैठा दिया। फिर एग्जामिनर कह रहा है, फिर मैं कहूं कि अब इसका बायां कौन सा होगा और दायां कौन सा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जब भी कोई भी लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो ये आपका इसका बायां हो जाएगा, ये आपका बायां हो जाएगा, और ये आपका दायां हो जाएगा, ये आपका दायां हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब इधर से अपन चलेंगे तो ये बायां, और ऐसे चलेंगे तो ये आपका दायां हो जाएगा। इसमें भी आपको के दाएं और के बाएं की बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी आपको बोल दे कि सी, यहाँ पे एक सी बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है, और यहाँ पे एफ बैठा है, और जब भी आपको पूछ ले के दाएं की बात आ जाए तो खुद के दाएं चलना है। जब भी दाएं की बात आ जाए तो खुद के दाएं चलना है। और जब भी एग्जामिनर कह दे कि बी सी के बाएं बैठा है तो मतलब खुद के बाएं चलना है। जब भी के बाएं की बात आ जाए तो खुद के बाएं चलना है, खुद के बाएं चलना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक लाइन में ये 2 चीजें इसमें समझने की जरूरत है। जब भी पंक्ति वाला प्रश्न आ जाए और आपको अगर ये 2 पॉइंट याद है तो आप बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी से प्रश्न सॉल्व कर सकते हो कि जो ये आपका जो दायां है वो हमेशा आपका दायां रहेगा, और ये जो बायां है वो हमेशा आपका बायां रहेगा। और जब भी के बाएं की बात कर दे तो खुद के बाएं चलना है, और जब भी के दाएं की बात कर ले तो खुद के दाएं चलना है। ये इसमें एक बेसिक बात है। अगर ये आपने अपने दिमाग में बांध ली, दिमाग में छाप ली, तो आपको पंक्ति वाले प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको करवाता हूं, और जो भी आपके डाउट्स है वो बहुत ही इजी वे में क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उनके प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम इसके प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। जो 5 विद्यार्थी हैं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं और एक ही पंक्ति में बैठे हैं। मैंने कहा साहब ये जो 5 विद्यार्थी हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये आपका हो जाएगा बायां और ये आपका हो जाएगा दायां। यहां तक क्लियर? फिर क्या कह रहा है, एल के दाईं तरफ एस है, एल के दाईं तरफ एस है, एल के दाईं तरफ एस है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एल के दाईं तरफ एस है। तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे, जिसके पीछे के लगा हुआ है। तो एल के दाईं तरफ एस है, अगर एल यहाँ बैठा है और एल के दाईं तरफ एस है, तो जब भी के दाएं की बात आ जाए तो मतलब खुद के दाएं चलना है। तो एल के दाईं तरफ एस है, एल के दाईं तरफ एस है, तो मैं यहाँ पे एस को बैठा दूंगा। क्लियर यहां तक? फिर प्रश्न क्या कह रहा है, एल के बाईं तरफ पी है, जो एल है उसके बाईं तरफ पी है, बाएं का मतलब खुद के बाएं चलेंगे, और एल के बाईं तरफ पी है, तो आपका पी यहां हो जाएगा। यहां तक आपका क्लियर? फिर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में दाईं तरफ से पहला विद्यार्थी क्यू हो तो, यदि पंक्ति में दाईं तरफ से पहला विद्यार्थी क्यू हो तो, दाईं तरफ से पहला विद्यार्थी मतलब ये दाएं है और दाएं की पहला विद्यार्थी क्यू हो तो बाईं तरफ से पंक्ति में सबसे पहला विद्यार्थी कौन होगा। तो ये आपका बायां है और बाएं से पहला विद्यार्थी, तो यहाँ पे आपका 5 विद्यार्थी दिशा की ओर मुंह करके बैठे थे। इसमें मैंने 5 विद्यार्थियों के नाम लिखना भूल गया, एल, एस, पी, के और क्यू। 5 विद्यार्थी बैठे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे पी आ गया, एल आ गया, पी आ गया,
एल आ गया, एस आ गया, क्यू आ गया, तो क्या बचा के। यदि पंक्ति में दाईं तरफ से पहला विद्यार्थी क्यू हो तो बाईं तरफ से पहला विद्यार्थी, तो बाईं तरफ से यहाँ कौन बच गया, आपका के बच गया, तो बाईं तरफ से आपका पहला विद्यार्थी कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब भी बाएं की बात करें तो आपको ऐसे चलना है, जब भी दाएं की बात करें तो आपको ऐसे चलना है। क्लियर विद्यार्थियों, यहाँ से नेक्स्ट चले प्रश्न की ओर, पंक्तियों वाले प्रश्न में हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, रमेश कमला के दाहिनी ओर है जबकि महेश श्याम के बाईं ओर है। यदि मेरी कमला के बाईं ओर है तथा अहमद मेरी व श्याम के बीच है तो सबसे दाहिनी ओर कौन है। बढ़िया मस्त प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। देखो अब इसका बिल्कुल इजी वे में कर रहे हैं अपन, कोई लाइन खींचनी है, कोई कुछ भी नहीं करना है, सीधा अपन डायरेक्ट लिखना है। जो प्रश्न में जो लोग बैठे हैं उनको डायरेक्ट आप लिख के डायरेक्ट सॉल्व करो। आप लाइन खींच के उसको बैठाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न क्या कर रहा है, रमेश कमला के दाहिनी ओर है, रमेश है जो कमला के दाहिनी ओर है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमला को बैठा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने कमला को बैठा दिया और क्या कह रहा है, रमेश कमला के दाहिनी ओर है, तो मतलब दाया आपका ये है। जब भी के दाएं आ जाए तो मतलब खुद के दाएं चलना है, तो रमेश है जो कमला के दाहिनी ओर है, तो आपका रमेश यहाँ आ जाएगा, रमेश कमला के दाहिनी ओर है। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, जबकि महेश श्याम के बाईं ओर है, जबकि महेश श्याम के बाईं ओर है, तो हमने देखा कि यहाँ पे कॉमन ना ही महेश है और ना ही श्याम है, तो हमने इसको एक बार होल्ड पे डाल दिया। जो महेश है वो श्याम के बाईं ओर है, यहाँ पे हमने साइड में लिख दिया इसको कि जो महेश है वो श्याम के बाईं ओर है। फिर क्या कर रहा है, यदि मेरी कमला के बाईं ओर हो, यदि मेरी कमला के बाईं ओर हो, तो हमने देखा कि यहाँ कमला बैठी है और कमला के बाईं ओर की बात कर रहा है, मतलब कमला खुद के बाईं ओर, और खुद के बाईं ओर कौन बैठी है, मेरी, तो यहाँ पे कमला के बाईं ओर मेरी बैठी है, कमला के बाईं ओर मेरी बैठी है, मेरी कमला के बाईं ओर है, तथा अहमद मेरी व श्याम के बीच है। यदि अहमद जो है वो मेरी व श्याम के बीच है, अगर मेरी यहाँ बैठी है, मेरी यहाँ पे है, तो मेरी श्याम के बीच है, अहमद है जो मेरी व श्याम के बीच है, तो मैं यहाँ पे अहमद को बैठा दूं और यहाँ पे श्याम को लिख दूं, ये श्याम हो गया, तो आपका अहमद यहाँ आ जाएगा। प्रश्न ये तो कह रहा है जो अहमद है वो मेरी व श्याम के बीच में है, अगर मेरी यहाँ बैठी है तो इधर मैं श्याम को बैठा दूं तो आपका अहमद बीच में आ जाएगा। फिर प्रश्न की लास्ट एक लाइन थी कि महेश श्याम के बाईं ओर है, जो महेश है वो श्याम के बाईं ओर है, बाईं ओर का मतलब खुद के बाईं ओर है। अगर आपका यहाँ श्याम बैठा है तो मैं यहाँ पे महेश को बैठा दूं, ये जो महेश को यहाँ बैठा देंगे अपन। क्लियर हुआ यहाँ तक? बहुत अच्छा प्रश्न था ये, इसको समझने के आप वापिस एक बार इसको वीडियो को देखना और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपके जो भी डाउट्स है इसमें क्लियर हो जाएंगे कि ये सर ने कैसे किया है। जो महेश है वो यहाँ पे बैठा है, स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने इसको नीचे की तरफ बैठा दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर प्रश्न कह रहा है तो सबसे दाहिनी ओर कौन है, सबसे दाहिनी ओर, तो इसका दाया कौन सा होगा ये। और प्रश्न कह रहा है सबसे दाहिनी ओर कौन है, तो सबसे दाहिनी ओर कौन है आपके, रमेश। कौन है, रमेश, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रमेश। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा है, 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा है। जब भी विद्यार्थियों आपको एग्जाम में दिया हुआ नहीं हो प्रश्न में कि जो लोग हैं वो दाएं और मुख करके बैठे हैं या दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आपको हमेशा मानना है कि जो विद्यार्थी, जो ये बच्चे, जो ये लोग बैठे होंगे वो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। किधर की ओर, उत्तर की ओर। प्रश्न कह रहा है 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा है, 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा है। आर की स्थिति एस के बाईं ओर है, आर की स्थिति एस के बाईं ओर है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एस को बैठा देता हूँ, सबसे पहले एस को बैठा देता हूँ, और जो आर की स्थिति है एस के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब खुद के बाईं ओर चलना है, तो आर की स्थिति है जो कहाँ है, एस के बाईं ओर है। फिर क्या कह रहा है, आर की स्थिति एस के बाईं ओर है और क्यू के दाहिनी ओर है। जो ये और आया है वो किसके लिए आया है, आर के लिए। जो आर है क्यू के दाहिनी ओर है, जो ये आर है वो क्यू के दाहिनी ओर है, क्यू के दाहिनी ओर है। जब भी के आ जाए
तो खुद के दाहिनी ओर चलना है। तो मैं यहाँ पे अगर Q को बैठा दूं तो Q के दाहिनी ओर R है, Q के दाहिनी ओर R है, तो मतलब R आपका इधर बैठ जाएगा। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, जो सव्य N के दाहिनी ओर है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी लाइन है, जो सव्य N के दाहिनी ओर है। और आपको पता है जब भी जो कि हमेशा किसके लिए आता है, पास वाले व्यक्ति के लिए, और यहाँ पे जो किसके लिए आएगा, Q के लिए। Q सव्य N के दाहिनी ओर है, Q है जो सव्य N के दाहिनी ओर है, जो Q है वो सव्य N के दाहिनी ओर है। तो अगर मैं N को यहाँ लिखूं तो N के दाहिनी ओर ये होगा, तो Q है जो सव्य N के दाहिनी ओर है। फिर क्या कह रहा है, और P की स्थिति O के दाहिनी ओर है। और जो P की स्थिति लेकिन किंतु परंतु किसके लिए आता है, दूर वाले व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे जो ये लेकिन आएगा वो किसके लिए आएगा, P के लिए। P N के बाईं ओर है, P है जो N के बाईं ओर है। प्रश्न क्या कर रहा है, P की स्थिति O के दाहिनी ओर है, P की स्थिति O के दाहिनी ओर है। तो हमने देखा या नहीं, तो P है और नहीं O है। फिर क्या कह रहा है, P N के बाईं ओर है, P है जो N के बाईं ओर है, लेकिन किसके लिए आया, दूर के लिए। P है जो N के बाईं ओर है, N यहाँ पे है, तो N का बायां किधर होगा, इधर होगा। जो P है वो N के बाईं ओर है। फिर क्या कह रहा है, और P की स्थिति O के दाहिनी ओर है, और ये जो P है वो O के दाईं ओर है। O के दाईं ओर है मतलब खुद के दाईं ओर है। तो यहाँ पे मैंने O लिख दिया, तो जो O है P की स्थिति O के दाहिनी ओर है। अगर मैं O को यहाँ बैठाऊं तो P इधर आ जाएगा, तो P की स्थिति O के दाहिनी ओर हो जाएगी। तो ये 2 3 4 5 6 व्यक्ति, 6 सदस्यों का एक दल था, तो 6 सदस्यों का एक दल अपने यहाँ पे बैठा दिया। अब आपको एग्जामिनर कुछ भी एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि प्रश्न है आपका, बताइए कौन से सदस्य ठीक बीचों बीच बैठे हैं। तो 2 इधर बैठ गए, 2 इधर बैठ गए, तो बीच में कौन बचा आपका, N और Q। तो आपके कौन बैठा है बीच में, N और Q। एग्जामिनर आपको पूछ ले कि O और N के बीच में कौन बैठा है, तो आप बता सकते हो P। पूछ ले Q और S के बीच में कौन बैठा है, तो आप बता सकते हो R। चाहे एग्जामिनर आपको 3 4 5 जो भी इससे प्रश्न बनते हैं आपको पूछे, तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 5 लड़कियां RSTP तथा Q उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी है, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी है, ठीक है। T पंक्ति के मध्य बैठी हुई है। 5 लड़कियां हैं विद्यार्थियों, कितनी, 5 लड़कियां हैं जो उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। 1 2 3 4 और 5 लड़कियां हैं जो उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। T पंक्ति के मध्य बैठी हुई है, T पंक्ति के मध्य बैठी हुई है। जब 5 लड़कियां हैं तो प्यारे विद्यार्थियों T पंक्ति के मध्य में बैठी है, इसका मतलब 2 इधर बैठी है और 2 इधर बैठी है और एक बीच में बैठी है। जो T है वो बीच में बैठी है। अगर मैं T को यहाँ बैठा दूं तो 2 इधर और 2 इधर, और T क्या आ जाएगी, मध्य में आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है, Q क्रमशः P के तुरंत दाएं, Q क्रमशः P के तुरंत दाएं तथा T के तुरंत बाएं बैठी है। तो यहाँ पे देखा अपन ने T कॉमन आ गया है, तो P के तुरंत दाएं तथा T के तुरंत बाएं बैठी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन किंतु परंतु तथा हमेशा किसके लिए आते हैं, दूर वाले व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे दूर वाला व्यक्ति कौन है, Q। Q T के तुरंत बाएं बैठी है, जो Q है वो T के तुरंत बाएं, T इधर बैठी है तो K आ गया, K बाएं मतलब वापिस खुद के बाएं। तो जो Q है वो T के तुरंत बाएं बैठी है। तो Q क्रमशः P के तुरंत दाएं, Q क्रमशः P के तुरंत दाएं, जो Q है वो P के क्या बैठी है, दाएं। दाएं का मतलब खुद के दाएं चलेगी। तो मैं P को यहाँ बैठा दूं तो Q आपके दाएं आ जाएगी। P Q के तुरंत दाएं तथा T के तुरंत बाएं बैठी है। बहुत ही अच्छी लाइन है प्यारे विद्यार्थियों। ये जो आप प्रश्न 1-2 बार और अपने सेल्फ प्रश्न उतार के आप करना, तो आपके जो भी सीटिंग अरेंजमेंट के जो दिक्कत आ रही है वो सब आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका क्या कह रहा है, S पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। जो S है वो पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। अगर मैं कहूँ S आपके यहाँ नहीं बैठी है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आपका S कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो आपका P हो गया, Q हो गया, T हो गया, S हो गया, तो आपका क्या बचा, R बचा। तो आपका R यहाँ आ जाएगा, आपका R यहाँ आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्लियर हो गया आपका कि R के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, R के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठी है। आप आराम से बता सकते हो कि R के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है,
क्यू बैठा है। आर के बाईं ओर, के बाईं ओर मतलब खुद के बाएं चलना है। आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1, 2 और 3, तो आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? क्यू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछ ले कि क्यू और एस के बीच में कौन बैठा है, तो आप प्यारे विद्यार्थियों बता सकते हो क्यू और एस के बीच में कौन बैठा है? टी बैठा है। क्यू और एस के बीच में कौन बैठा है? टी बैठा है। तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अब बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से अपन इस क्लास को कर रहे हैं और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न मिलेंगे, 1-2 प्रश्न आपके जरूर मिलेंगे आपको, और अपन बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से समझते हुए एक एक पॉइंट को लेते हुए जो इसका बेसिक है, कहाँ जो लगता है, कहाँ लेकिन लगता है, तथा कहाँ पे के किसके पीछे लगता है, इन सब चीजों को अपन लेते हुए चल रहे हैं। इससे आपका क्या बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर बैठा है किंतु बी के बाईं ओर बैठा है, ई सी के बाईं ओर डी के दाईं ओर बैठा है, जबकि डी सभ्य एफ के दाईं ओर बैठा है। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न, एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर बैठा है, ए सी के दाईं ओर बैठा है, तो सबसे पहले अपन यहाँ किसको बैठाएंगे? जिसके पीछे के लगा हुआ है, और के किसके पीछे लगा हुआ है? सी के पीछे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सी को बैठा देता हूं। फिर प्रश्न कह रहा है ए है जो सी के दाईं ओर बैठा है, के दाईं ओर मतलब खुद के दाईं ओर बैठा है, तो जो ए है वो सी के दाईं ओर बैठा है, तो मैं ए के आपको यहाँ बैठा दूंगा। ए है सी के दाईं ओर बैठा है, के दाईं ओर का मतलब खुद के दाएं चलना है, मैंने आपको पहले ही बैठा दिया है, जब भी के दाएं आ जाए तो खुद के दाएं चलना है। फिर क्या कह रहा है? ए सी के दाईं ओर बैठा है किंतु बी के बाईं ओर बैठा है, किंतु बी के बाईं ओर बैठा है। प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा हमेशा किसके लिए आते हैं? दूर वाले व्यक्ति के लिए। तो जो एक किंतु है किसके लिए आया है? ए के लिए। ए बी के तुरंत बाएं बैठा है, किसके? बी के। बी के तुरंत बाएं बैठा है, बी के बाएं बैठा है कौन? ए बी के बाएं बैठा है। अगर मैं बी को यहां बैठा दूं तो बी के बाएं ए आ जाएगा आपके। बी के बाएं मतलब खुद के बाएं कौन बैठा है? ए। ए बी के बाईं ओर बैठा है। फिर प्रश्न क्या कह रहा है? ई सी और सी के बाईं ओर, ई है जो सी के बाईं ओर बैठा है, सी के बाईं ओर क्या लिखा है? के बाईं ओर। और जब भी के बाईं ओर आ जाए तो मतलब खुद के बाएं चलना है, सी के बाईं ओर। ई सी के बाईं ओर बैठा है, सी इधर बैठा है तो सी का बायां इधर होगा, सी के बाईं ओर। जो ई है वो सी के बाईं ओर बैठा है, तो मैं ई को यहां बैठा दूं आपके। ई इधर बैठेगा तो सी के बाईं ओर। फिर क्या कर रहा है? ई सी के बाईं ओर डी के दाईं ओर बैठा है। ई है जो सी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर बैठा है, डी के दाईं ओर बैठा है। अगर मैं डी को यहां बैठा दूं तो डी का दायां यह होगा, क्यों क्या लिखा है? डी के दाईं ओर। के दाईं ओर मतलब खुद के दाईं ओर चलना है। जो ई है जो डी के दाईं ओर बैठा है, जबकि डी सभ्य एफ के दाईं ओर बैठा है, जबकि डी है जो सभ्य किसके दाईं ओर बैठा है? एफ के दाईं ओर बैठा है। अगर मैं एफ को यहां बैठा दूं तो एफ का दायां आपका ये होगा। एफ का दायां कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि ये आपका क्या है? हमेशा दायां, और ये क्या है आपका? बायां। और मैंने आपको जब भी पहले ही बताया है, जब भी के बाएं की बात करें तो आपको ऐसे चलना है, और जब भी आपको के दाएं की बात चले तो खुद के दाएं चलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये जो मैं के दाएं के बाएं क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए कि आपको एक बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या रहा है बताइए? पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन से सदस्य बैठे हैं? पंक्ति है, दोनों किनारा, एक तो दायां किनारा और एक बायां किनारा। तो दाएं किनारे पे तो बैठा है बी और बाएं किनारे पे बैठा है एफ। तो आपका यहाँ पे ए एफ और बी किस में दिख रहा है? एफ और बी आपका दिख रहा है डी ऑप्शन में, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपको पूछ लेता कि इस पंक्ति में मध्य में कौन व्यक्ति बैठे हैं? 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 इधर और 2 इधर, तो मध्य में कौन बैठे हैं? ई और सी बैठे हैं। आपको कोई भी प्रश्न उठा के दे दे तो आपको बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अरे वेरी गुड। नेक्स्ट आपका है पंक्ति में आमने सामने। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपकी जो क्लास है ये पंक्ति में आमने सामने। हमने अभी तक क्लासें पढ़ ली है। सबसे पहले अपन ने 5 नियम की क्लास पढ़ी,
के का नियम, जो की का नियम, सम विषम का नियम। उसके बाद में हमने गोल घेरे में जो लोग बैठे हैं उनको कैसे करने उसकी प्रैक्टिस की। उसके बाद में हमने पंक्ति में, एक पंक्ति में लोग कैसे बैठे हैं उसकी प्रिपरेशन की। और अब हम जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो एक दूसरे के सामने, कुछ लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और कुछ लोग दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट सीखिए आप प्यारे विद्यार्थियों। मैंने कहा कि कुछ लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, और 5 लोग हैं उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, इसका मतलब ये तो इनका क्या हो जाएगा, बायां, और ये इनका क्या हो जाएगा, दायां। ये तो हमने पहले की है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो ये इनका बायां है और ये इनका दायां है। जब भी के दाएं की बात करेंगे तो खुद के दाएं चलेंगे, और जब भी के बाएं की बात करेंगे तो खुद के बाएं चलेंगे। अब इसमें क्या मोड़ आ रहा है, अब इसमें ये मोड़ आ रहा है, एग्जामिनर आपको कहता है कि कुछ लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और कुछ लोग दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। किधर की ओर, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मतलब एक इधर बैठा है, एक ऐसे बैठा है, एक ऐसे बैठा है, एक ऐसे बैठा है। दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, या आपको बोल दे कि 6 लोग बैठे हैं, 3 लोग दाएं, 3 लोग दक्षिण की ओर मुख करके और 3 लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, या आमने सामने की ओर मुख करके बैठे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं उनका बाया दाया जो हो रहा है उसको विपरीत कर लो। जैसे उत्तर की ओर जो मुख करके बैठे हैं उनका बाया ये है तो इसका विपरीत कर लो, तो इधर इधर हो जाएगा इनका दाया। और जहां दाया बैठा है, जो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, उनका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी दाएं और बाएं की बात करें तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं उनका जस्ट क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो। तो जब भी लोग दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं तो आपका बायां ये दायां हो जाएगा और ये आपका बायां हो जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बाएं और दाएं का, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो हमने प्रश्न सॉल्व किए, बाएं दाएं आपको बता दिए थे, के दाएं के बाएं भी बता दिए थे। लेकिन जब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं तो कुछ भी नहीं करना है। जैसे उत्तर की ओर मुख करके लोग बैठे थे, उनका जो बाएं दाएं था उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो बाएं की जगह क्या आ जाएगा, दाएं, और दाएं की जगह क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज आती है, विकर्णवत। सर ये विकर्णवत का क्या लफड़ा है, सर ये विकर्णवत का क्या लफड़ा है, आपने तो बताया नहीं हमको। ये विकर्णवत का क्या लफड़ा है, विकर्णवत का ये लफड़ा है प्यारे विद्यार्थियों, कुछ भी लफड़ा नहीं है। ये विकर्णवत का जब आमने सामने लोग बैठे होंगे तभी आपको एग्जाम में प्रश्न में पूछेगा। आज आपको एग्जाम में प्रश्न में पूछ लिया कि यहाँ पे इस 6 लाइन में ये मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे P बैठा है, या Q, R, S और T। यहाँ पे आपके A, B, C, D और E बैठा है। एग्जाम में आपको बोल दिया कि जो E है वो P के विकर्णवत बैठा है। क्या बैठा है, E है जो P के विकर्णवत बैठा है, V के विकर्णवत बैठा है। विकर्णवत का मतलब है आपके ये ऐसे बैठा है, कैसे, ये ऐसे बैठा है, कोई दिक्कत। E है जो P के विकर्णवत बैठा है, विकर्णवत का ऐसे बैठा है। अगर एग्जामिनर कह दे कि A है जो T के विकर्णवत बैठा है, विकर्णवत का मतलब आपके ये T है जो ऐसे बैठा है। जो A है जो T के विकर्णवत बैठा है, जो P है वो P के विकर्णवत बैठा है, मतलब इस कोने से दूसरे कोने, एक कोने से दूसरे कोने, आमने सामने वाला। तो मतलब ये जब भी विकर्णवत की बात आ जाए तो आपको ऐसे बैठाना है। जब भी विकर्णवत की बात आ जाए तो एक आदमी यहाँ बैठा है तो ये आपका B का विकर्णवत हो गया, यहाँ पे C बैठा है तो ये आपका D का विकर्णवत हो गया। तो ये E का विकर्णवत P हो गया और A का विकर्णवत T हो गया। तो विकर्णवत से भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो विकर्णवत वाला क्लियर हो गया। अब अगर आपका इसमें भी के दाएं आ जाए तो आपको के दाएं ऐसे चलना है, के दाएं आ जाए तो आपको ऐसे चलना है, और अगर के बाएं की बात आ जाए तो आपको ऐसे चलना है। कोई दिक्कत यहां तक? अपन बिल्कुल बारीक से बिल्कुल एक एक पॉइंट को लेते हुए अपन चल रहे, ठीक है ना। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी रीजनिंग कंप्लीट करवाने की गारंटी मेरी, ठीक है ना। रीजनिंग और आपकी इसके साथ में बहुत ही टॉप राजस्थान जीके की क्लास चल रही है, आपकी करंट जीके की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, जो सेट के हिसाब से बहुत स्पीड में फटाफट आपको जो टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है वो भी बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इनको सीखते जाइए, फिर अपन इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। अब अपन चल रहे हैं आमने सामने वाले व्यक्तियों की ओर। चलो नेक्स्ट अपन लेते हैं
आमने सामने व्यक्ति है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। सीधा प्रश्न है, 6 व्यक्ति MNOPQR 2 पंक्तियों में 3-3 करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं जो 2 पंक्तियों में 3-3 करके बैठे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले 3 व्यक्तियों को बैठा, व्यक्ति हैं 1 2 और 3। 6 व्यक्ति है जो 2 पंक्तियों में 3-3 करके आपस में बैठे हैं आमने सामने। 3 व्यक्ति है 2 पंक्तियों में 3-3 करके बैठे हैं, 1 2 और 3। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3 Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। ठीक है। P की स्थिति R के बाईं और दूसरी है। ठीक है। O की स्थिति Q के पड़ोस में और विकर्ण पर P सामने है। N की स्थिति आप में 3-3 करके बैठे। 6 व्यक्ति हैं 2 पंक्तियों में 3-3 करके बैठे हैं। 2 पंक्तियों में आमने सामने 3-3 करके बैठे हैं। आमने सामने लिख देना है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आमने सामने की बात कर दी है इसने, तो मतलब ये तो आपके क्या हो जाएगा, बाएं। ये आपके क्या हो जाएगा, दाएं, क्योंकि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और 3 व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये आपका हो जाएगा दाएं और ये आपका हो जाएगा बाएं। यहां तक तो बेसिक क्लियर हो गया कि आपको दाएं कैसे लिखना है, बाएं कैसे लिखना है, ये क्लियर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा सीधी सी बात हो गई, क्यू आपका यहां पे भी नहीं है, क्यू आपका यहां पे भी नहीं है, क्यू आपका यहां पे भी नहीं है और क्यू आपका यहां पे भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, या तो क्यू आपका यहां बैठेगा या फिर क्यू आपका यहां बैठेगा। लेकिन इसने नहीं बोला है कि क्यू दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है या उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां अपनी इच्छा है वहां क्यू को आप बैठा दो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी इच्छा हुई कि मैंने क्यू को यहां बैठा देता हूं, मैंने क्यू को यहां बैठा दिया। आपकी जहां इच्छा होगा बैठा देना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है। क्यू किसी की पंक्ति में अंत में नहीं है, मतलब यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा। इसका मतलब फाइनल हो गया, क्यू आपका यहाँ बैठेगा। क्यू कहाँ बैठेगा आपका, यहाँ बैठेगा। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, P की स्थिति R के बाईं और दूसरी है। P की स्थिति R के बाईं और दूसरी है। ठीक है। O की स्थिति Q के पड़ोस में, O की स्थिति है जो Q के पड़ोस में और विकर्ण पर P सामने है। O की स्थिति Q के पड़ोस में और विकर्ण में P सामने है। तो अपन ने देख लिया कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, O आ रहा है, सॉरी कॉमन क्या आ रहा है, Q आ रहा है। और Q, O की स्थिति कहाँ है, Q के पड़ोस में है और विकर्ण पर कौन है, P सामने है। विकर्ण का मतलब आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये विकर्ण का मतलब ऐसे है। O की स्थिति Q के पड़ोस में है। तो जब अगर मैं O को यहाँ बैठा हूं, अगर मैं O को यहां बैठा हूं, O की स्थिति Q के पड़ोस में और विकर्ण पर P सामने है। आप बोलोगे सर O को आपने यहां क्यों बैठाया, यहां पे भी तो बैठा सकते थे। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, में यहां पे भी बैठा सकते थे, लेकिन ये क्या कर रहा है, O की स्थिति Q के पड़ोस में है, Q के पड़ोस में विकर्ण पर P सामने है। अगर मैं विकर्ण पर P सामने, अगर मैं P यहां पे लिख दूंगा तो O के सामने P हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, विकर्ण में P सामने है। विकर्ण का मतलब मैंने आपको पहली क्लास में बताया है, विकर्ण का मतलब आपका क्या होता है, ऐसे। तो आपका इसका मतलब P आपका कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। P आपका कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर। O की स्थिति Q के पड़ोस में और विकर्ण पर P सामने है। P की स्थिति R के बाईं और दूसरी है। जो P की स्थिति है जो R के बाईं और दूसरी है, R के बाईं और, किसके, के बाईं और, R के बाईं और। अगर मैं R को यहां लिखूं और R के बाईं ओर, के बाईं ओर का मतलब खुद के बाईं ओर चलना है और दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, तो मतलब आपका बायां कैसे होगा, ऐसे। P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। तो आपके मैं R को यहां बैठा दूं तो 1 और 2, P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी हो गई। फिर क्या कह रहा है, N की स्थिति R के पड़ोस में है, N की स्थिति R के पड़ोस में है। तो मैंने N को यहां बैठा दिया, ये N को यहां बैठा दूंगा क्योंकि पड़ोस में। क्या कह रहा है, N की स्थिति R के पड़ोस में है, N की स्थिति R के पड़ोस में है। फिर देखिए अब क्या बचा आपके, 6 व्यक्ति थे, R हो गया, N हो गया, P हो गया, O हो गया, Q हो गया। तो आपके क्या बचा, M बचा। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो बताइए कि N के सामने कौन बैठा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, N के सामने कौन बैठा है, Q बैठा है। N के सामने कौन बैठा है, Q बैठा है।
अगर मैं Q को यहाँ पे भी लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये ऐसे हो जाते हो। फिर भी मेरे को पूछते हैं कि Q के सामने कौन बैठा है, N बैठा है, N के सामने कौन बैठा है, Q बैठा है। अगर पूछ ले कि O और M के बीच में कौन बैठा है, तो O और M के बीच में कौन बैठा है, Q बैठा है। अगर आपको पूछ ले R और P के बीच में कौन बैठा है, तो R और P के बीच में कौन बैठा है, N बैठा है। अगर आपको पूछ ले P के सामने कौन बैठा है, M बैठा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही प्रश्न से आपको घुमा फिरा के कितने भी 4, 5, 6 प्रश्न पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक बार डायग्राम अच्छे से बन गया, एकदम एग्जैक्ट बन गया, तो आपको कोई भी प्रश्न है, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 बच्चे बी, डी, सी, एम, जे और के को 3-3 की संख्या में 2 समूहों में बांटा गया है, जिनमें प्रत्येक बच्चा 2 पंक्तियों में एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। आमने सामने मुंह करके खड़े हैं मतलब कुछ बच्चे उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं और कुछ बच्चे दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं, 3-3 की संख्या में। ठीक है, 3-3 की संख्या में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बोला था 3-3 की संख्या में मतलब 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, आमने सामने मुंह करके खड़े। एम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, एम है जो किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, इसका मतलब आपका एम यहां पे भी नहीं आएगा, इसका मतलब आपका एम यहां पे भी नहीं आएगा, इसका मतलब आपका एम यहाँ पे भी नहीं आएगा और आपका जो m है वो यहाँ पे भी नहीं आएगा। ये तो क्लियर हो गया, एग्जामिनर में दे रखा है। फिर क्या करा है, तथा वह j के दाहिनी ओर जो c के सामने है। m किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, इसका मतलब ये तो हो गया कि आपका m है जो या तो यहाँ बैठाएंगे या यहाँ पे, तो मैंने आपके m को यहाँ बैठा दिया। फिर क्या करा, m किसी पंक्ति के अंदर नहीं है, तो j के दाहिनी ओर, j के दाहिनी ओर। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने m को दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, वहां बैठा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका दायां हो जाएगा और ये इसका बायां हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है जे के दाहिनी ओर, जे के दाहिनी ओर, जब जे के दाहिनी ओर, अगर मैं जे को जब यहां लिखूंगा तो के दाहिनी ओर एम बैठेगा, जे के दाहिनी ओर एम है, एम किसी भी पंक्ति में था, वो जे के दाहिनी है, जो सी के सामने है, जो सी के सामने है, जो कि किसके लिए आता है, पास वाले व्यक्ति के लिए। जे है जो सी के सामने है, जे किसके सामने है, सी के सामने है। मैंने जे को यहां लिख दिया तो मैं सी को यहां लिख दूंगा, मैं सी को, जे को यहां लिखा तो मैं सी को यहां लिख दूंगा। फिर क्या कह रहा है, जो सी के सामने के बाएं है डी के यहाँ पे अपन ने देख लिया कि यहाँ पे 2 फिट हो गए, तो अब यहाँ पे सिर्फ एक की वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब के आपका यहाँ पे आएगा, के बाएं है डी के। तो ये विद्यार्थियों, ये आपके उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये आपका इनका हो जाएगा बायां और ये इनका हो जाएगा दायां। ये क्या हो जाएगा, दायां। प्रश्न क्या कह रहा है, के बाएं है डी के बाएं है डी के बाएं के है, किसके, डी के। तो मैं डी को यहां बैठा दूं और डी के बाएं मतलब खुद के बाएं कौन बैठा है, डी के बाएं के बैठा है, तो इसका मतलब आपका के यहां पे आ गया। फिर क्या कह रहा है, जो एम के सामने है, जो कि किसके लिए आता है, पास वाले व्यक्ति के लिए, जो एम के सामने है, जो पास में कौन है, डी एम के सामने है, डी है जो एम के सामने है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट है। तो आपका इसमें क्या बच गया, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एम सी के सामने, जे सी के सामने है, जे सी के सामने है, ये आपका यहाँ से हट जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, इसमें आपका एम आ गया, जे आ गया, के आ गया, डी आ गया, सी आ गया, और आपका क्या बचा है, बी बचा है। तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लियर हो गया आपका। अब आपका कोई भी प्रश्न आपको इसमें पूछे तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रश्न आपका कह रहा है, बच्चों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही पंक्ति में है, एक ही पंक्ति में है मतलब या तो ऊपर वाली या नीचे वाली। तो बी एम डी, बी एम डी, बी एम डी नहीं है साहब, बी एम जे के नहीं है साहब, ये भी। फिर क्या है, बी डी सी ये भी नहीं है। तो क्या है, बी
बी एम जे, तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन राइट हो गया, क्योंकि एक ही पंक्ति में मतलब या तो ऊपर वाले या नीचे वाले, जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे या दक्षिण वाले। तो बच्चों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही पंक्ति में है? तो बी एम और जे, बी और एम और जे। बी के ठीक बाएं कौन बैठा है? बी के ठीक बाएं कौन बैठा है? बी के ठीक बाएं कौन बैठा है? एम बैठा है। कौन बैठा है? एम बैठा है। बी के ठीक बाएं कौन बैठा है? एम बैठा है। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 8 मित्र पी एम आर टी क्यू यू वी और डब्ल्यू आमने सामने दो पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुख किए बैठे हैं। 8 मित्र हैं जो आमने सामने दो पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुख किए बैठे हैं। ठीक है, 8 मित्र हैं तो 4 मतलब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 और 4, और 4 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 4 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये आपका या तो क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में 4 व्यक्ति हैं। U और V के बीच P है और वह उत्तरोन्मुख है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्लियर दे रखा है कि जो U और V के बीच P है और वो उत्तरोन्मुख है। जो U और V और P है ये उत्तरोन्मुख मुंह करके बैठे हैं। उत्तरोन्मुख का मतलब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जब उत्तर की ओर मुख करके बैठे होंगे तो ये इनका क्या हो जाएगा? ये इनका दायां हो जाएगा। ये इनका क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। और ये इनका क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। ये मैं आपको बेसिक आपको रिवीजन करवा रहा हूं, इसलिए बाएं और दाएं लिख रहा हूं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी खूब सारी, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या कर रहा है? U और V के बीच P है। U और V के बीच P है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं U को यहां लिखूं और V को यहां लिखूं तो P को यहां लिख सकता हूं। ये भी है। फिर क्या करा? ये एक और ऑप्शन बनेगा इसका, इसको मैं U को यहां लिखूं, P को यहां लिखूं और V को यहां लिखूं। ये भी आपकी 2 कंडीशन बन रही है, इसमें 2 कंडीशन बन रही है। ये तो क्लियर हो गया कि इसमें से 2 कंडीशन बन रही है। अगर मैं U को यहां लिखूं, अगर मैं U को यहां लिखूं, P को यहां लिखूं और V को यहां लिख दूं, या फिर U को यहां लिखूं, P को यहां लिखूं और V को यहां लिखूं, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है। तो अपन प्रश्नों को और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आगे और क्या कह रहा है? Q जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है, तो ये वाली लाइन इसमें मैच नहीं हो रही है। फिर क्या कह रहा है? T और M के बीच R है, T और M के बीच R है तथा V के दाएं W है, V के दाएं W है। तो यहाँ पे V कॉमन आ गया क्या? V कॉमन आ रहा है, तो क्या कह रहा है? V के दाएं W है, V के दाएं W है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पे, अगर मैं V को यहाँ लिखूं और दाएं W है तो मतलब यहाँ तो W में V के दाएं W है, तो यहाँ तो स्पेस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये प्रश्न क्लियर हो गया यहाँ पे कि V के दाएं W है। तो अगर मैं V को यहाँ बैठाऊं तो यहाँ मैं आपका W लिख सकता हूं। इसका मतलब आपके ये वाला लाइन बैठेगी U P V, और V के दाएं W है, के दाएं मतलब खुद के दाएं चलना है, और के दाएं W तो मतलब आपका W यहाँ आ गया। तो इस लाइन को अपन ने आगे से पढ़ा और अपन ने कॉमन लिया कि भाई V यहाँ कॉमन है और V यहाँ पे भी कॉमन है, और फिर हमने देखा कि V के तुरंत दाएं W है तो तुरंत दाएं W यहाँ आ जाएगा। 2 कंडीशन बन रही थी, तो अपन ने 2 कंडीशनों को दोनों को बैठाया, उनको देखा कि कौन सी कंडीशन में क्या लागू होगा। तो अपन ने देखा कॉमन के बाद में V दाएं W है, तो V के दाएं W को बैठा दिया, तो अपने एक कंडीशन को यहाँ से हटा दिया। फिर प्रश्न क्या कह रहा है? Q जो M के तुरंत बाएं हैं, Q जो M के तुरंत बाएं हैं उसके सामने W है। Q जो M के तुरंत बाएं है, Q है जो M के तुरंत बाएं है, Q जो M के तुरंत बाएं हैं। तो जब ये दक्षिण की ओर मुख करके बैठेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये इनका हो जाएगा दायां और ये इनका हो जाएगा बायां। Q जो M के तुरंत बाएं है, Q जो M के तुरंत बाएं है, तो प्यारे विद्यार्थियों इधर भी देखो 2 कंडीशन बन रही है। Q है जो M के तुरंत बाएं है, ये भी कंडीशन बन रही है, और ये ऐसे भी लिख सकता हूं Q है जो M के तुरंत बाएं है, M के तुरंत बाएं मतलब खुद के तुरंत बाएं। तो ये 2 कंडीशन बन रही है। तो अपन लाइन को और आगे बढ़ते हैं। Q जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है, उसके सामने W है। किसके सामने? Q के सामने W है, Q के सामने W है। तो इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों अपने को पता चल गया कि ये यहाँ पे बैठेगा, ये यहाँ पे ऐसे नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब ये पे यह बैठा है। फिर क्या कह रहा है? Q जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है, T और M के बीच R है, T और M के बीच R है,
अगर यहाँ पे m है तो मैं यहाँ पे t बैठा दूं और r यहाँ पे बीच में आ जाएगा। क्या कह रहा है, t और m के बीच में क्या है, r है। t और m के बीच में क्या है, r है। तो m और t को दोनों के बीच में मैंने किसको बैठा दिया, r को बैठा दिया। फिर क्या क्लियर हो गया आपका, ये देखो आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको प्रश्न कोई भी ले, t और m के बीच r है तब v के तुरंत आए w है। अब अगर एग्जामिनर आपको इसमें कोई भी प्रश्न पूछ ले उठ के कि भाई साहब बताइए t के सामने कौन बैठा है, u बैठा है, एक ही रो में कौन कौन बैठे हैं, तो आप बता सकते हो t r m q, दूसरी रो में कौन है, u p v m। आपको पूछ ले कि r के सामने कौन बैठा है, p बैठा है। आपको पूछ ले एग्जामिनर कि u के विकर्णवर्त कौन बैठा है, तो आप प्यारे विद्यार्थियों आराम से बता सकते हो कि u के विकर्णवर्त कौन बैठा है, q बैठा है। u के विकर्णवर्त कौन बैठा है, q बैठा है। आपको पूछ ले कि t के विकर्णवर्त कौन बैठा है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप आराम से बता सकते हो कि साहब t के विकर्णवर्त w बैठा है। तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही अच्छे से अपन क्लासेस चल रही है और आपको एक एक चीज मैं क्लियर करवाते जा रहा हूं और एक एक प्रश्न अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक और प्रश्न बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे से, एक प्रश्न है आपका, 6 व्यक्ति 2 कतारों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक कतार में 3 व्यक्ति हैं, वे एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति बैठे हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, 6 व्यक्ति बैठे हैं, ये लो साहब 6 व्यक्ति बैठा देते हैं, 2 और 3, और क्या करके बैठे हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये लो साहब एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिर क्या कह रहा है, मनिंद्र किसी भी कतार में प्रारंभ में नहीं बैठा है। मनिंद्र किसी भी कतार में प्रारंभ में नहीं बैठा है। इसका मतलब साहब आपके मनिंद्र यहाँ पे भी नहीं बैठा है और मनिंद्र यहाँ पे भी नहीं बैठा है। जीवन अनूप के बाईं ओर दूसरा है, जीवन अनूप के बाईं ओर दूसरा है। मुकुल जो मनिंद्र का पड़ोसी है, अनूप के विकर्ण की दिशा के सामने बैठा है। अभिषेक जीवन का पड़ोसी है। वरुण मनिंद्र के एकदम बाईं ओर है। मनिंद्र किसी भी कतार में प्रारंभ में नहीं बैठा है। इसका मतलब वो यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा और यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है, मनिंद्र जीवन अनूप के बाईं ओर दूसरा है। मुकुल जो मनिंद्र का पड़ोसी है, मुकुल है जो मनिंद्र का पड़ोसी है। मैंने माना कि मनिंद्र यहाँ बैठा है, मनिंद्र यहाँ बैठा है और मनिंद्र मुकुल जो मनिंद्र का पड़ोसी है, मुकुल है जो मनिंद्र का पड़ोसी है। यहाँ पे मैं मुकुल को बैठा देता हूँ और मुकुल जो मनिंद्र का पड़ोसी है अनूप के विकर्ण में है और मैं विकर्ण में यहाँ पे अनूप को बैठा दूं, यहाँ पे मैं अनूप को बैठा दूं। फिर क्या कह रहा है, मुकुल जो मनिंद्र का पड़ोसी है अनूप के विकर्ण की दिशा में सामने बैठा है। अभिषेक जीवन का पड़ोसी नहीं है, अभिषेक जीवन का पड़ोसी नहीं है। मनिंद्र की जीवन अनूप के बाईं और दूसरा है। जीवन है जो अनूप के बाईं और दूसरा है। अनूप के बाईं और दूसरा कौन है, जीवन अनूप के बाईं और दूसरा है। जीवन अनूप के बाईं और दूसरा है। मुकुल जो मनिंद्र का पड़ोसी है, मुकुल जो मनिंद्र का पड़ोसी है अनूप के विकर्ण। अभिषेक जीवन का पड़ोसी है, अभिषेक जो है जीवन का पड़ोसी है। अभिषेक जो है किसका पड़ोसी है, जीवन का पड़ोसी है। अभिषेक यहाँ बैठ गया तो आपके क्या बच गया, अनूप हो गया, जीवन हो गया, अनूप हो गया, जीवन का अभिषेक हो गया, ये आपके अभिषेक हो गया। वरुण मनिंद्र के एकदम बाई और वरुण ये आपका मनिंद्र हो गया, ये आपके मुकुल हो गया। तो कौन बचा आपके, मनिंद्र किसी का बारह, जीवन अनूप मनिंद्र मुकुल। तो कौन बच के आपके, वरुण मनिंद्र के एकदम बाईं ओर है तो आपके कौन बैठ जाएगा यहाँ पे, वरुण बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा, वरुण बैठ जाएगा। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों, फिर आपका कोई भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को, इस क्लास को लिए और अपने बेसिक एक एक सीखे। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट अपन सीटिंग अरेंजमेंट आज मैंने लगभग आपको कंप्लीट करवा दिया। इसमें 6 टाइप्स बताए थे। मेरी फर्स्ट क्लास जो आपकी जो मैंने बनाई थी आपके बेसिक नियम की, उसको एक बार आप जरूर देखना।